7 अप्रैल 1993 को मुंबई के वर्सोवा से लाल जोड़े में एक अर्थी उठती है। मुंबई से बड़ी संख्या में लोग और तमाम बॉलीवुड इस जनाजे के पीछे चल रहा था। यह अर्थी कई लोगों की ड्रीम गर्ल और लाखों दिलों की धड़कन दिव्या भारती की थी, जो काफी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। वैसे तो इस फिल्मी दुनिया में कई खुदकुशी के मामले सामने आए हैं, जिनका आज भी खुलासा नहीं हो पाया। उन्हीं में से एक है दिव्या भारती की मौत का रहस्य। उनकी मौत एक हत्या थी, हादसा थी या फिर खुदकुशी? चलिए आज की इस कहानी में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। हमेशा हंसने और मजाक करने वाली एक लड़की ऐसी खामोश हुई कि उसकी खामोशी आज भी एक पहेली बनी हुई है। एक ऐसी पहेली, एक ऐसी लड़की की जिसने फिल्मी इंडस्ट्री को इसलिए ज्वाइन कर लिया कि उन्हें पढ़ाई नहीं करना पड़े, क्योंकि पढ़ाई में कभी उनका मन ही नहीं लगा था। और 1990 में अपनी पहली फिल्म बोबिली राजा के आते ही उनके पास मानो फिल्मों की बाढ़ आ गई। उनका फिल्मी करियर मात्र 3 ही साल का था और उन्हीं 3 सालों में वह टॉप की हीरोइन बन गई और जो देश की टॉप की हीरोइनें थी उन्हें टक्कर देने लगी थी। हालांकि जब वह फिल्मों में आई थी तब उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था और उस वक्त श्रीदेवी का करियर तो 7वें आसमान पर चल रहा था और ऐसे वक्त में दिव्या भारती की बॉलीवुड में एंट्री होती है। उन्होंने एक साल में 10 फिल्में कर उस वक्त का रिकॉर्ड बना डाला और 3 फिल्में तो ऐसी थी जो उनकी मौत के बाद में रिलीज हुई, जिनमें 80% से ज्यादा वह काम कर चुकी थी। जब उनकी मौत हुई थी तब उन्होंने अगली 12 फिल्में साइन कर रखी थी, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हें लेना चाहते थे। उस समय जैसे जैसे वह हिट होती जा रही थी, उनका नाम कई को स्टार एक्टर के साथ भी जोड़कर देखे जाने लगा। इसी दौरान एक बार शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने उन्हें साजिद नाडियावाला से मिलवाया और उनसे गहरी दोस्ती हो गई और फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उसके बाद 10 मई 1992 को दोनों ने बड़ी ही खामोशी से शादी कर ली। ये शादी इस्लामिक तरीके से की गई थी। काजी ने निकाह पढ़वाया और दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल कर लिया और दिव्या भारती का नाम अब सना नाडियावाला हो गया था। लेकिन इस शादी को छुपाकर रखा गया क्योंकि उस समय दिव्या भारती का करियर बुलंदी पर था और उन्हें डर था कि ये बात सबको पता चली तो प्रोड्यूसर अपने हाथ वापस ना खींच लें। क्योंकि आपको पता है उस समय पहले अक्सर ये होता था कि शादी के बाद फैन फॉलोइंग उस तरीके की नहीं होती थी जो शादी के पहले हुआ करती थी उस समय के दौर में। तो उसके बाद ये तय हुआ कि ये बात बाद में दुनिया वालों को बता दी जाएगी। कहते हैं कि दिव्या भारती अपनी शादी की बात को कभी भी छुपाना नहीं चाहती थी, पर साजिद नाडियाडवाला के जोर देने पर वह तैयार हो गई। इसके बाद साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को एक फ्लैट लेकर दिया जो कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। वहां दिव्या भारती अकेली रहा करती थी और कभी उनके भाई जो कुणाल भारती थे वो भी वहां पर आ जाया करते थे। ये फ्लैट जो साजिद नाडियावाला ने लेकर दिया था वो ना तो दिव्या भारती के नाम पर था और ना ही साजिद नाडियावाला के नाम पर था, बल्कि किसी और शख्स के नाम पर यह फ्लैट था। ये सब चीजें बाद में सामने आई, तो जब ये इसके बारे में तहकीकात की गई थी तब ये चीजें निकलकर सामने आई। इस बिल्डिंग में जो फ्लैट था, जिस बिल्डिंग में ये दिव्या भारती का फ्लैट था, उस बिल्डिंग का नाम था तुलसी अपार्टमेंट और तुलसी अपार्टमेंट की जो 5वीं मंजिल पर एक 3 बेडरूम का उस फ्लैट था जिसमें अब दिव्या भारती रहा करती थी। उस दौरान हैदराबाद में उनकी एक मूवी की शूटिंग चल रही थी और उस दिन की शूटिंग कंप्लीट करके 5 अप्रैल 1993 को दोपहर के बाद दिव्या भारती हैदराबाद से मुंबई पहुंचती है। शूटिंग के दौरान उनके पैर की अंगुली में चोट आ गई थी, तो बकायदा उन्होंने इस पर जो मेडिकली जो ट्रीटमेंट लेना था वो सारा ट्रीटमेंट भी वहां पर उन्होंने लिया। अब इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने उसी दिन जिस दिन वहां से लौटी थी, मुंबई आई थी, जो एक बेडरूम था 4 रूम का, उससे डील कर लिया था, एक फ्लैट वहां पर ले लिया था। वो बड़ी खुश थी इस बात से कि मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना एक घर होगा।
ये सारी चीजें उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन के वक्त सामने आई। उस दिन उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को भी अपने घर पर बुलाकर इस नए फ्लैट की बात को बताया और वो बेहद खुश थी। नई फ्लैट की बात उन्होंने अपने माँ बाप को भी बताई और कहा कि अब हम सब एक साथ इसी घर में रहेंगे। ये सारी बातें 5 अप्रैल की है और अगले दिन 6 अप्रैल को उन्हें किसी शूटिंग के सिलसिले में बाहर जाना था, लेकिन पैर में चोट और फ्लैट लेने की खुशी थी, तो वो चाहती थी कि शूटिंग एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दे और इसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से बात भी की थी और वो शायद मान गए थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने तुलसी जो फ्लैट है वहां पर बिल्डिंग में 5वीं मंजिल के फ्लैट में थी और उनका एक दोस्त है नीना लुल्ला, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, उनकी दोस्त थी। दिव्या भारती की मूवी में उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन वो किया करती थी और इसी वजह से दोनों में एक अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तो उस दिन नीना लुल्ला का फोन आता है और वो कहती है कि उन्हें उनकी अगली आने वाली फिल्म आंदोलन जो है में कैरेक्टर प्ले करना है, उसी के कॉस्ट्यूम के सिलसिले में कुछ बात करनी है। तो दिव्या भारती उन्हें अपने घर पर ही बुला लेती है और रात को करीब 9 बजे नीना लुल्ला और उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर श्याम लुल्ला दोनों तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस फ्लैट में पहुंच जाते हैं जहां दिव्या भारती रहा करती थी। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और साथ में दिव्या भारती भी होती है और उनके अलावा घर में एक मेड भी थी जिसका नाम था अमृता। और ये बचपन से ही दिव्या भारती का ख्याल रखती आ रही थी। पहले वो माँ बाप के साथ थी, जब दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी तब भी वो उसका ध्यान रखती थी और जब दिव्या भारती मुंबई आई तो ये मेड भी उनके साथ मुंबई आ गई और उनके साथ उसी अपार्टमेंट में रहने लगी। तो एक तरह से उस मेड ने दिव्या भारती को अपनी बच्ची की तरह ही पाला था और दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद उस मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये भी एक हैरान करने वाली बात थी। तब उस समय जब वो मेहमान घर पर आए थे तब घर में कुल 4 लोग थे, नीना लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला और उनकी एक मेड अमृता और खुद दिव्या भारती। उसके बाद तीनों आपस में आने वाली फिल्म की क्वेश्चन के बारे लेकर उसकी चीज़ों को लेकर के डिस्कशन करने लगे और साथ ही ड्रिंक भी चल रही थी। टेबल पर एक ब्लैक लेबल की बोतल थी और एक मॉरिसस बॉन्ड की एक रम थी। दिव्या भारती रम पी रही थी और दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लैक एंड लेबल की स्कॉच पी रहे थे और मेड किचन में स्नैक्स बना रही थी। खाना पीना और बातचीत के दोनों साथ में चल रहा था और ऐसा करते करते रात के करीब 11 बज गए और तब तक उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, स्पेशली दिव्या भारती ने। उसके बाद दिव्या भारती किचन में जाती है, जहां आपको बता दूं कि इस पूरे तुलसी अपार्टमेंट का जो किचन के पास की एक विंडो है जिसमें एक लोहे की ग्रिल नहीं लगी थी, पूरे फ्लैट की हर खिड़की में लगी थी, लेकिन किचन के पास वाली एक विंडो थी जहां पर लोहे की ग्रिल नहीं लगी थी। हालांकि मुंबई में जितने भी अपार्टमेंट होते हैं सभी में लोहे की ग्रिल लगे हुए होते हैं सेफ्टी के लिए, और उस तुलसी अपार्टमेंट की जो फ्लैट था, किचन की विंडो थी, उसमें ग्रिल नहीं लगी। तो यहाँ पर तीनों मिलकर उस फ्लैट में पार्टी कर रहे थे, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। इस पार्टी के अगले कुछ मिनट में क्या ये पार्टी मातम में बदल जाएगी, ये शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। तभी पार्टी के बीच में दिव्या भारती उठ करके किचन में किसी काम से जाती है और जो खिड़की थी उसकी जो दीवार है 12 इंच बताया जाता है लगभग वो खिड़की थी, उसकी दीवार पर वो बैठ जाती है। दीवार में बैठने के बाद में जैसा कि बयान और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो नशे की हालत में थी, उस खिड़की की दीवार पर पीठ बाहर की तरफ करके और चेहरा अंदर किचन की तरफ करके वो बैठ जाती है और इसी चक्कर में कहा जाता है उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह सीधा 5वीं मंजिल से नीचे जाकर गिर जाती है। जहां वह गिरी थी वहां पार्किंग की जगह थी और हमेशा कोई ना कोई गाड़ी वहां पर जरूर पार्क होती थी, मतलब कि कोई भी चीज अगर उस विंडो से नीचे गिरे तो सीधा जाकर उस गाड़ी पर गिरेगी। मगर 5 अप्रैल 1993 की रात लगभग 11 बजे उस तुलसी अपार्टमेंट की पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी नहीं थी। हालांकि ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी से अगर काम पर जाते हैं तो उस वक्त तक वापस आकर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं, लेकिन दिव्या भारती अगर सीधा गाड़ी पर गिरती, अगर उस दिन गाड़ी लगी होती तो शायद दिव्या भारती की जान बच सकती थी। मगर उस रात पूरे पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी नहीं थी और फर्श जो था वो कंक्रीट का था। तो दिव्या भारती इस किचन की विंडो से सीधे अपनी पीठ के बल जाकर नीचे फर्श पर गिरती है। उनकी पीठ और सर में बहुत ज्यादा चोट आती है। जैसे ही वो उधर गिरती है, इधर मेड अमृता चीखने लगती है। इस पूरे हादसे को जो होने में समय लगा वो लगभग 3 मिनट का वक्त लगा था। मतलब कि जब वो ड्राइंग रूम से उठकर किचन में जाती है, उसके बाद उस विंडो के दीवार पर बैठती है और फिर नीचे गिरती है, इस पूरे वाकये को होने में टोटल 3 मिनट का वक्त लगा। और इस दौरान दोनों मियाँ बीवी जो फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और उसी में खोए हुए थे। और ड्रिंक के दौरान बीच बीच में कई बार दिव्या भारती वहां से उठकर गई, मगर फिर
इस बार जब वो उठकर वहां से गई तो वापस लौट कर नहीं आई। अब इसे इत्तेफाक कहें, साजिश कहें या हैरान कर देने वाली चीज कहें, उस दिन वहां एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी उस पार्किंग में। मेड के चीखने के बाद ये सारे लोग नीचे पहुंचते हैं और उसके बाद आसपास के पड़ोसी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद दिव्या भारती को वही पास के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी, पर वो बुरी तरह से लहूलुहान थी। पर जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। मतलब वो ऊपर से गिरने के बाद तो जिंदा थी, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंची तो रास्ते में उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टर ने उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी थी। इसके बाद उनकी मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। शुरुआत में तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है, मगर धीरे धीरे सबको इस बात का यकीन हो गया कि एक मशहूर अदाकारा अब उनके बीच में नहीं रही। इसके बाद पूरे मामले की जांच मुंबई की वर्सोवा पुलिस करती है और इंस्पेक्टर जेजी जाधव इस इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं, जिन्होंने इस मामले की पड़ताल की थी। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो बाकी के 3 लोगों से पूछताछ होती है जो उस हादसे के वक्त उस अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस फ्लैट में मौजूद थे, और बाकी इस मामले से जुड़े और भी लोगों से पूछताछ की जाती है। कूपर हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर ने इनकी बॉडी का मुआयना किया था उनका नाम था डॉक्टर त्रिपाठी, और उन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इसे अननेचुरल डेथ का एक रिपोर्ट बनाकर दी थी और उसमें क्लोज दिया था। इस बात पर कि बाद में काफी बहस हुई क्योंकि इस रिपोर्ट में उनकी मौत का कोई ठोस कारण नहीं लिखा गया था। उसके बाद जितने भी बयान आए, इससे ये क्लियर हुआ कि ये एक एक्सीडेंट था। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और इसी दौरान यहाँ 2-3 थ्योरियां और निकलकर सामने आई। उनकी मौत को लेकर पहली थ्योरी ये आई कि ये खुदकुशी भी हो सकती है और इसके बाद एक एंगल से जांच की गई, लेकिन यहाँ दिव्या भारती आखिर खुदकुशी क्यों करेगी इसकी कोई ठोस वजह नहीं निकल पाई, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही शादी की थी, फिल्म में करियर भी अच्छा खासा चल रहा था और पैसे भी अच्छे खासे थे, और यहाँ तक कि उसी दिन उन्होंने मुंबई के 4 बेडरूम का मुंबई में फ्लैट भी बुक करवाया था और वो काफी खुश थी। तो ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई कि वो खुदकुशी कर ले। मगर फिर अंदर से खबर आती है कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कुछ लिंक थे और उस वजह से दिव्या भारती काफी परेशान थी। दूसरी थ्योरी यह थी कि दिव्या भारती के साजिद नाडियाडवाला की मां यानी उनकी सास से अच्छे रिश्ते नहीं थे और उनकी मां शुरू से ही शादी के खिलाफ थी, और ये आरोप दिव्या भारती के घर वालों के हवाले से भी सामने आए। तो शायद साजिद नाडियाडवाला के ऊपर उनकी फैमिली का प्रेशर था और इन वजहों से दोनों मियां बीवी के बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं थे और काफी खराब हो गए थे। और दिव्या भारती की सिर्फ 19 साल की उम्र की थी जब इन सारी चीजों को शायद वो समझ नहीं पाई या सहन नहीं कर पाई। तो हो सकता है कि खुदकुशी कर ली हो, ये चीजें भी वहां पर निकलकर सामने आ रही थी। पर ये बातें सिर्फ एक थ्योरी ही रही, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। कभी कोई पुख्ता सबूत ये नहीं बन पाए, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए। जैसा कि एक्सीडेंट के अलावा एक और थ्योरी सामने आई, वो ये है कि ये ना तो एक्सीडेंट था ना ही खुदकुशी, ये एक मर्डर हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर मर्डर क्यों? तो इसमें 2-3 चीजें सामने आई और ये बात पुलिस ने सामने रखी कि क्या साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन है और क्या अंडरवर्ल्ड की तरफ से साजिद नाडियाडवाला के द्वारा दिव्या भारती को किसी बात के लिए फोर्स किया जा रहा था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त अंडरवर्ल्ड का कितना दखल होता था और हो सकता है कि दिव्या भारती ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया हो जो कहा गया हो। क्या साजिद नाडियाडवाला पर जो फैमिली प्रेशर था उस रिश्ते को लेकर इसका असर कोई इनके रिश्ते पर पड़ रहा हो? अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान क्या दिव्या भारती के किसी और को एक्टर के साथ कोई अफेयर की बात सामने आई हो और साजिद को ये बात पसंद ना हो? इन सभी पहलुओं को सामने रखकर पुलिस ने अपनी जांच की और काफी समय तक साजिद नाडियाडवाला को भी शक के घेरे में रखा। इसके अलावा एक और बात सामने आई कि जिस तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट की किचन की विंडो से गिरकर दिव्या भारती की जान गई, उस विंडो में एक ऑटो स्टॉपर भी लगा हुआ था सेफ्टी के लिए, जिससे कि विंडो को बाहर की तरफ धक्का दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली वापस बंद हो जाए। तो जब पुलिस ने जांच की और सभी के बयान दर्ज किए तो दिव्या भारती की मेड अमृता ने बताया कि हाँ, इस विंडो में भी ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, लेकिन उस दिन ये ऑटो स्टॉपर गायब था। अब ये इत्तेफाक था या कोई साजिश, ये कभी साबित नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर पुलिस ने एक्सीडेंट और खुदकुशी और मर्डर तीनों पहलुओं से इस केस की जांच की, पर कभी कुछ पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया। 5 अप्रैल को यह हादसा होता है और 7 अप्रैल को दिव्या भारती की बॉडी उनके घर वालों को सौंप दी जाती है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 1993 से लेकर के 1998 तक पुलिस इस केस की जांच करती है, जिसमें सैकड़ों लोगों से बात की जाती है, कई को एक्टर से भी पूछताछ की जाती है, जिसने पोस्टमार्टम किया उससे भी बात की जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उनकी बॉडी में जो अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है
जाती है उसको लेकर भी कई चीजें सामने आती है। बेहद नशे की हालत में दिव्या भारती उस विंडो से गिरी या गिराई गई इसे कभी साबित नहीं किया जा सका और कोई विटनेस भी इस बात का कभी सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में यह कहा, दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंटल थी। बेहद नशे की हालत में ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। उस विंडो पर बैठते वक्त वो अपना बैलेंस नहीं बना सकी और नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। ऐसा कहकर पुलिस ने दिव्या भारती की मौत के 5 साल बाद केस को बंद कर दिया और आज भी उसका स्टेटस यही है। आज भी एक रहस्य है कि दिव्या भारती की मौत का असली कारण क्या था और आज भी ये सवाल उठते हैं कि उनकी मौत एक हादसा थी या क्या एक खुदकुशी थी या फिर एक मर्डर था। आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं। उस घर में जो 3 लोग थे, एक वो मेड थी जिसकी ठीक 1 महीने बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई और दोनों हस्बैंड वाइफ नीना लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला का कहना था, क्योंकि वो उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, उसी में बिजी थे, तो उस आखिरी 3 मिनट में क्या हुआ उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। इसके अलावा कई बार अलग अलग वक्त में कई अलग अलग बातें इस पूरे मामले को लेकर आती रही, उनकी मौत को लेकर के, पर कभी भी कुछ साबित नहीं हो पाया। पुलिस की आखिरी रिपोर्ट आने के बाद भी कई लोग आज भी यकीन नहीं करते कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी, सिर्फ एक्सीडेंट थी। एक उभरती हुई अदाकारा जिन्होंने 16 साल की उम्र में साउथ इंडियन फिल्मों से शुरुआत की, 17 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों में आई, 18 साल की उम्र में साजिद नाडियावाला से शादी की और 19वें साल में उनकी मौत हो गई। ये एक बड़ा ही अफसोसजनक अंत था। इस पूरी जानकारी से आपको क्या लगता है, ये एक हादसा था, एक हत्या थी या एक खुदकुशी थी? क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक तो जरूर करना, इससे ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी क्राइम स्टोरी आपको रोजाना मिल सके। नमस्कार।